हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र विषय का द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र। तो इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले तो आपको बता दें कि टोटल 20 क्वेश्चन दिए गए हैं और उसमें से सभी में सही विकल्प का चयन करना है। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या क्या है, ये देख लेते हैं कि भारत में निर्धनता के कारण है। तो क्या कारण है ये आपको लगाना है कि कौन सा कारण है निर्धनता के। उसके बाद गरीबी रेखा का संबंध है किससे है ये आपको बताना है। उसके बाद कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत वर्ष 2011-12 में गरीबी रेखा से नीचे निवास करता था ये आपको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वाला कि निम्न में से कौन सा भारत का निर्धन राज्य है। तो ये आपको बताना है कि सबसे गरीब राज्य कौन सा है भारत का। निर्धनता मापदंड के अनुसार शहरी क्षेत्र में कैलोरी उपभोग किया जाना चाहिए। बच्चों छोटी छोटी क्लासों में इस कैलोरी से रिलेटेड क्वेश्चन आते थे, 9th में भी आते थे, 10th में भी आते थे। तो आपको बताना है सटीक आंसर क्या है। उसके बाद वर्तमान में कौन से राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है ये बताना है निम्नलिखित राज्यों में से। उसके बाद मानव पूंजी निर्माण में कौन सा बाधक तत्व है ये आपको बताना है। उसके बाद मानव विकास सूचकांक 2016 में भारत का स्थान क्या था ये आपको बताना है। उसके बाद अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। रिक्त स्थान दिया है, शिक्षा पर व्यय एक रिक्त स्थान व्यय है, तो क्या है ये आपको बताना है। उसके बाद 2011 की जनगणना 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12, IIT JEE, नीट, CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में। के अनुसार साक्षरता दर कितनी है भारत की ये आपको बताना है। उसके बाद भारत में मुख्यतः बेरोजगारी की समस्या है, किसकी समस्या है वो मौसमी है, संघर्ष संबंधी है, संरचनात्मक है या चक्रीय है। उसके बाद मुद्रास्फीति में वस्तु का मूल्य बढ़ता है, घटता है, अप्रभावी रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको सटीक आंसर का चयन करना है, ठीक है। उसके बाद वास्तविक श्रम शक्ति की माप है, क्या है ये आपको बताना है। उसके बाद कीमत वृद्धि का मुख्य कारण है उपभोग में वृद्धि, बचत में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मृत्यु दर कितनी है ये आपको बताना है। उसके बाद वनोन्मूलन का परिणाम है, क्या है, इन सभी कारणों में से आपको छांट कर लिखना है। उसके बाद पर्यावरण सुरक्षा संबंधी अधिनियम पारित कब हुआ था ये आपको बताना है। धारणी विकास की अवधारणा संबंधित है, किससे संबंधित है, ग्रामीण विकास से संबंधित है, पर्यावरण संबंधित है, GDP के विकास पे है या मानव विकास पर आधारित है। उसके बाद भौतिक पर्यावरण में सम्मिलित है, क्या है, भूमि जल वायु सभी, क्या है, तो आपको सटीक आंसर इसका बताना है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो बच्चों कब मनाया जाता है, ये हर साल हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो बच्चों इसी प्रकार के होमवर्क, इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। परख आपको आपकी खुद की करनी है, आप कितने पानी में हो, कितने पानी से ऊपर हो, आपने अभी तक पढ़ाई में कितना लेवल क्रॉस किया है, ये परख इस टेस्ट के माध्यम से आपकी की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।